महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज भी महिलाओं के इस समर्पण के लिए पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती है। महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है और उनको सिर्फ ये सोचा जाता है कि ये सिर्फ खाना बनाने, बच्चों को देखने और परिवार को देखने के लिए सक्षम है और उनको किसी के साथ, समाज में किसी के साथ उठने बैठने की डटकर सामना किया है और अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छे ढंग से। हमारी ये कोऑर्डिनेट की जो आपके यहाँ की हैं दोनों की, उन्होंने आज मुझे बुलाया। हालांकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, पर मुझे आज मुझे 3-4 दिन से ललक थी कि मैं पहले यहाँ राजस्थान वकालत करती थी, तो मैं कई प्रोग्राम्स में अटेंड भी किए, अधिकारों के बारे में बताया। पर 4-5 साल से मैं यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे 2 दिन से था कि मुझे कोई बुलाए और वुमेंस के ऊपर कुछ बोलें और मैं उनसे मिलूं, उनसे वार्तालाप करूं। शुक्र है भगवान का, पता नहीं कैसे उन्होंने इच्छा पूरी कर दी। परसों शाम को ही उनका फ़ोन आया, मैं ऑन द वे थी, फ़ोन आया कि मैडम आ सकते, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आज मेरा किसी महिलाओं का एक अपना खुद का आज प्रोग्राम हो रहा है। हम पुरुषों का तो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कई बार आप देखते हैं गाँव में जैसे इलेक्शंस होते हैं, सब में कौन जाता है? हम महिलाएँ जाती हैं। पुरुषों की मीटिंग में देखा है कहीं महिलाओं को? पर ये हमें सरकार ने एक अधिकार दिया है, हम इसे समझें कि 8 मार्च हमें क्यों अधिकार दिया है, कि हम समझें कि हम भी अपना अलग रुतबा जाहिर करें, अलग मीटिंग्स कर सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। कोई भगवान ने सृष्टि में एक महिला पुरुष का सम्मान है, जब जन्म होता है पुरुष और महिला, सिर्फ एक ये किसी ने हमारे संस्कृति में इसको अलग सम्मान दिया है। बाकी तो सब कुछ जन्म मरण तो सब एक जैसा ही है। तो हमें भी ये अधिकार है कि पुरुषों को ही ये क्यों अधिकार है कि वो अलग से मीटिंग करे, हर चीज़ समाज में आगे बैठे। शादियां होती है, हमने देखा है शादियों में कि पुरुषों ने जो डिसाइड कर लिया, हम अभी भी, मैं भी इवन आप क्या, मैं कल एक गांव में गई, मेरी डेथ हो गई, मुझे वहाँ अभी भी सिर पे ओढ़ के और औरतों के बीच में बैठना पड़ा। सब कुछ आदमी डिसाइड करते हैं, तो हम अभी तक बहुत कुछ पीछे हैं। तो हमें इसे समझना है, हमें आगे बढ़ना है कि हम किस तरह, चलो हमारा समय तो आधा चला गया, पर हम अपनी बेटियों को, उनको आगे बढ़ाएं, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी दें कि उनका क्या अधिकार है। Today, International Women's Day, and I want to ask a question regarding the pregnant women that face many problems in pregnancy that are related to thyroid problem. In pregnancy, I want to ask question regarding diet of a pregnancy woman. Could you? In pregnancy, every woman face many type of problems. Every woman is different. Every have different problems. But ठीक है, if you are strong, your diet means है ना, in pregnancy time more calorie, right? More iron. More, everything is more in protein, fat, carbohydrate, everything is more than normal. Okay. आप वीडियो ले लो। उड़ान भरने का, आकाश तलक परवाज का, मगर एक शर्त है, वो नुमाइंदा है औरत की तरक्की का। हाँ, वो पुरुष आज़ाद ख्याल है, मगर एक शर्त है। आसमां पे दायरों के निशान वो लगाएगा, पंखों पर कायदों के वजन का फैसला उसका होगा। आगाज़ का परचम उसके हाथ,
पैमाने के हाशिए वो खींचेगा। ख्वाहिशों की लगाम उसकी उंगली में, वो पुरुष आज़ाद ख्याल है मगर एक शर्त है। बुलंदी पर ठहरने का वक्त तय करेगा, उसकी मर्जियों से तौर ए सफ़र, उसके मुताबिक हद अ मंजिल, हिदायत तंज से तारुफ कराएगा। उसकी दिखाई रह गुजर पर मंजूरी की मोहर लगाने के बाद वो बराबरी की वकालत भी करेगा। मैं यहाँ पे एज ए RMO, मेरा नाम मेजर आरती भूषण है। मैं यहाँ पे एज ए RMO पोस्टेड हूँ, एज ए मेडिकल ऑफिसर। मैं यहाँ पे 2.5 ईयर से हूँ और यहाँ पे मेरा आज का जो डे है, आज वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो उसी का आज हम सब ने मिलके हम जश्न मनाने के लिए आए हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और अबाउट वुमेन का क्या पावर है, उनको क्या अपने बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, औरतों को ये पता नहीं है कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, उनको क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, उनका क्या राइट है। इस चीज़ को यहाँ पे उनको कुछ इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनका हेल्थ कैसा होना चाहिए, उनका अपने घर में क्या उनका एक लक्ष्य होता है सभी का, उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एज ए RMO यहाँ पोस्टेड हूँ। मेरा काम बस यही है, यहाँ मेरा ये काम है कि यहाँ पे जितने भी हमारे वर्कर हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनको देखना, उनका चेकअप रखना, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये सब चीज़ें मुझे है ना उनका देखना होता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा काम है। अभी जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे ग्रेफ में मोस्टली लोगों को कोविड का इंजेक्शन लगवा दिया है। नियरेस्ट यहाँ हमारा MS जलीपा पड़ता है, वहाँ से। कोविड के टाइम में भी बहुत सारे एक टाइम ऐसा आ गया था कि है ना, उसकी वजह से यहाँ पे 13-14 लोगों को कोविड पॉजिटिव हो गया था और एक डेथ भी हो गया। बहुत ही ख़राब कंडीशन था उस समय। हमने बहुत ही हिम्मत से सभी को मतलब देखा, सबको हिम्मत दिया और उस कंडीशन से लड़ने के लिए सबको प्रोत्साहित मैंने किया। और आज जो है कंडीशन बहुत बेटर हो गया है, सब खिल के हंस पा रही है। उस समय तो ऐसा था कि हम आपस में बात भी कम कर पाते थे, क्योंकि एक वो टाइम ऐसा था कि हम एक घर में बंद टाइप के हो गए थे ज़्यादा। लेकिन मैंने सबसे मिलना जुलना रखा, अपने तरफ से पूरा ना सहयोग किया कि ये कभी किसी को डिप्रेशन ना हो, कोई है ना किसी के मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिससे कि प्रॉब्लम हो रही। ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक मेडिकल ऑफिसर बनूं। और एक्चुअली मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते थे, तो मुझे आर्मी में आने का शुरू से ही इच्छा थी कि मैं एक आर्मी में एक अच्छे पोस्ट पे एज ए मेडिकल ऑफिसर रहूं। लेकिन बचपन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई मेरे साथ कि मेरे फादर की डेथ हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल की थी। मेरे 2 छोटे भाई भी थे जो काफ़ी छोटे थे। तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम उस वक्त इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ऐसा हो पाएगा ये नहीं जानते थे। और नहीं हो, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा घर बिहार में है, एक ऐसा गांव, 10th होते होते उनकी शादी हो जाती थी। आज वहाँ पे लड़कियाँ, मेरा भी एग्जांपल देते हैं इस गांव में कि वो दीदी गई है या वो फूफी गई है तो हम भी पढ़ेंगे। और आज वहाँ की लड़कियाँ भी बाहर आने लगी। मैं पहली लड़की हूँ वहाँ पे जिसने अपने गांव से, उस मुंगेर से, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, वहाँ से बाहर निकली। और आज फिर मैंने आर्मी है ना, अपना ड्रीम जो मेरा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, वो मैंने है ना पाया। क्योंकि ये मेरे पापा मम्मी के बचपन का ख्वाहिश था, मेरे पापा की ख्वाहिश थी एक्चुअली कि मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर आर्मी में आऊँ। तो उनकी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और आज मैं यहाँ पहुँच पाई। उसके बाद मेरा ये भी था कि मैं लोगों की सेवा करूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है कि बिना सेवा, बिना स्वास्थ्य रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी दिखे हैं जिसको कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, नॉलेज कम होने की वजह से वो आगे मतलब उनका लाइफ लाइन बहुत कम रह पाता है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन को चुना और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जहाँ भी हूँ। मैं जैसे यहाँ पोस्टेड हूँ तो यहाँ पे एवरीवन जो भी यहाँ पोस्टेड है, जो यहाँ पे जितने हमारे ग्रेफ के पर्सन है, उनकी वाइफ्स हो गए, उनके जो भी रिलेटिव है या फिर जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, उनको मैं उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसा कंडीशन ना हो कि आगे चल के उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मेरा यही मानना है कि अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मेरे
जितना कम से कम कैजुअलिटी हो पाए, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे।